देश में इस समय प्राइवेट कंपनियों की भरमार रही है और जनता का पैसा वसूल करके लोगों को धोखा देने का काम हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि विगत 28 मई को सुबह 10 बजे जिलाधिकारी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। उसमें यह मांग है कि जैसे कि सहारा इंडिया परिवार हो गया, रोज वैली हो गई, पल्स हो गए, अनेकों कंपनियां मिर्जापुर जनपद में आई और जनता को लालच देने का काम किया और जनता को लालच देने के बाद कि 5 साल में धन दूना हो जाएगा। कोई रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी अपना पूरा धन लगा दिया, कोई ज़मीन बेचने के बाद धन लगा दिया, कोई अपने बच्चों का विवाह करने के लिए, बेटी का विवाह करने के लिए धन रखा हुआ था उसको उसमें जमा कर दिया कि जिससे कि आने वाले समय में वह धन दूना हो जाए। इस लालच में जनता ने पैसे को लगा दिया और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज लोकसभा में नियम लगने के बाद कि यदि कोई कंपनी मिर्जापुर में खुलती है, देश में खुलती है, तो उसका 80% पैसा जो होता है वो रिजर्व बैंक के पास रहता है। और ऐसे में जब गृह मंत्री ने कहा था कि हम लोगों का पैसा वापस कराने का काम करेंगे, लोगों ने ऑनलाइन कराने का भी काम किया, उसके बाद आज तक पैसा को वापस न किया जाना यह दुर्भाग्य का विषय है। लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा के करने के लिए बने हैं, जिसे हम अपना मसीहा चुनते हैं, जैसे नेता, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, सभासद हो गए, प्रधान हो गए, यह इसीलिए चुनते हैं कि हमारे यदि ऊपर कोई मुसीबत आती है, हमारी मांगों को कोई नहीं सुनने वाला होता है तो उनके यहाँ अपना जाकर के दुख दर्द को कहते हैं। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि ये लोग कुर्ता पजामा तो पहन लेते हैं लेकिन जनता के समस्याओं को उठाने का काम नहीं करते। मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि किसी भी दल में हो वो आए और उस दिन धरना प्रदर्शन में शामिल हो। आप कह रहे हैं कुर्ता पजामा पहनने का काम करते हैं, तो यहाँ के नेताओं पर आप बोल रहे हैं कि बाहरी नेता? नहीं, मैं तो यहाँ जनपद स्तर के नेताओं पर ही बात कर रहे हैं। मतलब किसको सर? जो देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की यदि समस्या हो, किसी दल में हो, उनको आगे आना चाहिए, जनता की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद चुने गए उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, उनकी भी बात कर रहा हूँ, निश्चित रूप से कर रहा हूँ। जनता की समस्या के बारे में नहीं सुनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, यही कहते हैं कि हम जनता के हितैषी हैं और जनता की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। यदि जनप्रतिनिधि विधानसभा में और लोकसभा में इस प्रश्न को उठाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से जनता का पैसा वापस हो जाएगा। आपको जनप्रतिनिधि